बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज किरण प्रकाश की वाले चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं परावर्तक दूरदर्शी। आप जानते हैं हमने पिछले वीडियो में अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ा था। अपवर्तक दूरदर्शी के कुछ दोष होते हैं, उनका निवारण करने के लिए हम परावर्तक दूरदर्शी पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अपवर्तक दूरदर्शी में ऐसे कौन से दोष उत्पन्न हो गए। अपवर्तक दूरदर्शी में आप जानते हैं कि लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है, अगर इनसे हमें स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब बनाना है तो हमें महंगे लेंसों का उपयोग करना पड़ता है। और अगर हम महंगे लेंसों का उपयोग करेंगे, बड़े द्वारक वाले लेंसों का उपयोग करेंगे, तो एक तो हमारे दूरदर्शी का साइज बढ़ जाएगा और वो दूसरे वो महंगे होंगे। इनके अलावा टेक्निकल क्या दिक्कत आती है, इनमें गोलीय विपथन और वर्ण विपथन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गोलीय विपथन और वर्ण विपथन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सबसे गंभीर समस्या जो है वो यही है जो अपवर्तक दूरदर्शी में उत्पन्न हो जाती है। अब गोलीय विपथन क्या समस्या है? गोलीय विपथन में जो लेंस है, उस लेंस के अलग अलग भागों से जो प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर फोकसित होती हैं, वो अलग अलग जगह जाकर फोकसित होने लग जाती हैं। जैसे मान लो ये लेंस उसमें उपयोग में लिया, तो इसमें जो किनारे से आने वाली किरणें हैं वो अलग जगह जाके फोकसित होती हैं, और जो बीच में से जाने वाली प्रकाश किरणें हैं वो अलग जगह जाके फोकसित होती हैं। अगर अलग अलग जगह फोकसित होंगी तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाएगा, एक जगह नहीं बन पाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या अपवर्तक दूरदर्शी में उत्पन्न हो जाती है, गोलीय विपथन। इसी तरह से जो ये लेंस होता है, ये लेंस एक प्रिज्म की भांति कार्य करने लगता है। इसके जो अलग अलग भाग है ये प्रिज्म की भांति कार्य करने लगता है। तो ये श्वेत प्रकाश का क्या कर देता है, वर्ण विक्षेपण कर देता है, जिससे जो प्रतिबिंब है वो अलग अलग रंगों के चमकीले बन जाते हैं। तो इस तरह की जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं वर्ण विपथन। तो इन समस्याओं को निराकरण करने के लिए हम पढ़ते हैं परावर्तक दूरदर्शी, और परावर्तक दूरदर्शी में हम दर्पणों का उपयोग करते हैं। तो यहां आप देख भी सकते हैं, इस परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है। लेंस के स्थान पे अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है, जो वहां अभिदृश्यक के रूप में हम लेंस में उपयोग में लेते थे, यहां अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। तो हम इसका किरण आरेख समझते हैं और इसे समझते हैं कि किस तरह से हम जो दूरस्थ वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र के निकट बना पाते हैं और वस्तु को हम बड़ा देख पाते हैं। तो माना ये एक वस्तु AB है जो बहुत दूर है, अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रकाश किरणें आ रही AB। ये AB प्रकाश किरण जैसे ही अवतल दर्पण पे पड़ रही है, इसका परावर्तन हो रहा है और ये एक समतल दर्पण पर आपतित होती है। ये समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है और ये सारी व्यवस्था दो अलग अलग नलियों में फिट होती है। तो ये जो 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण है, इससे पुनः परावर्तन की घटना होती है, और परावर्तन की घटना होने पर ये प्रकाश किरण इस नेत्रिका लेंस में प्रवेश करती है। इसी तरह से एक और प्रकाश किरण आ रही है, ये इस दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है और ये परावर्तित हो जाती है। यहां मैंने AB इसलिए मिटा दिया क्योंकि हमने वस्तु को लिया है AB। तो यहां प्रकाश किरण आप मान सकते हो XY, और ये यहां तक मान सकते हो Z, और यहां तक आप मान सकते हो इसे P मान सकते हो। इसी तरह से आपने देखा कि यहां जो ये ध्रुव पर आपतित हो रही है प्रकाश किरण, ये पुनः इस समतल दर्पण से परावर्तित हो रही है। परावर्तित होकर ये जिस बिंदु पर काटती हैं वहां इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बनता है A', B', और इस A', B' प्रतिबिंब का पुनः आवर्धन होता है, और आवर्धन होके इस नेत्रिका लेंस के द्वारा हमारा प्रतिबिंब बनता है A', B'। तो इस तरह से इसका कुछ किरण आरेख है परावर्तक दूरदर्शी का, जिससे आप समझ सकते हैं कि वस्तु किस तरह से हमारे नेत्र के निकट आ जाती है, जो दूरस्थ वस्तु है किस तरह से हमारे नेत्र के निकट आ जाती है और उसे हम बड़ा करके देख पाते हैं। तो आपने देखा यहां हमने अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया, लेंस के स्थान पे अवतल दर्पण का उपयोग किया। ये लेंस केवल नेत्रिका में प्रयुक्त होता है, जिधर से हम देखते हैं उधर की तरफ उपयोग में आता है। तो आप देख सकते हैं ये इस लेंस से ही प्रकाश किरणें अपवर्तित हुई, और ये अपवर्तित प्रकाश किरणों को जब पीछे बढ़ाया गया तो ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है A', B'।
तो इस तरह से हम आसानी से परावर्तक दूरदर्शी को समझ सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ कई सारी लाइनें खींची हुई, इनसे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश किरण आप इससे समझ सकते हैं, ये जो डबल एरो लगा हुआ है इससे आप समझ सकते हैं कौन सी प्रकाश किरण किस तरह से जा रही है। और इसी तरह से ये सिंगल एरो लगा हुआ है इस पर, तो ये प्रकाश किरण जो ध्रुव पे आपतित हो रही थी, ये फिर पुनः इस समतल दर्पण से परावर्तित हो रही है और परावर्तित होकर ये बी डैश बिंदु पर कट कर रही है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, और इससे चलने वाली प्रकाश किरण फिर लेंस से, इस उत्तल लेंस से अपवर्तित हो रही है और अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाया गया है। और ये लेंस के लिए मुख्य अक्ष है। और यहां ये जो डॉट डॉट लाइन से खींचा गया है ये दर्पण के लिए मुख्य अक्ष है। ये आप देख सकते हैं, ये दर्पण के लिए मुख्य अक्ष है और ये लेंस के लिए मुख्य अक्ष है। तो ये यहां प्रतिबिंब बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इस तरह से इस परावर्तक दूरदर्शी को आसानी से समझा जा सकता है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमने लास्ट वीडियो में अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ा था और वहां आवर्धन क्षमता हमने कैलकुलेट की थी। तो कुछ हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से संबंधित। तो बच्चों हम पहले यहां सरल सूक्ष्मदर्शी से संबंधित न्यूमेरिकल देखते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन 11 है, यानी हमें m की वैल्यू दी हुई है, आवर्धन दिया हुआ है 11। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी यहां विशेष स्थिति वाली बात की जा रही है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उस लेंस, उसमें जो लेंस प्रयुक्त हो रहा है उसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हमें आवर्धन दिया हुआ है 11, और तो हम जानते हैं जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, तो उसके लिए आवर्धन होता है m इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो जिन बच्चों को सूत्र के बारे में नहीं पता है वो अब वीडियो जाके देखें, वहां से आवर्धन क्षमता को आसानी से समझ सकते हैं। तो m इक्वल्स टू 1 प्लस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, और f हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से m की वैल्यू हमें दी हुई है 11। तो इसे अगर हम सॉल्व करें 1 प्लस 25 अपॉन एफ इक्वल्स टू 11 माइनस 1। तो इसको एक को इधर भेजा तो 11 माइनस 1 हो जाएगा। तो 25 अपॉन एफ इक्वल्स टू 10। तो f इक्वल्स टू 25 अपॉन 10 यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आसानी से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों हम यहां एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। एक दूरदर्शी का आवर्धन 9 है। अब यहां दूरदर्शी से संबंधित प्रश्न है और उसका मैग्निफिकेशन दिया हुआ है हमें 9, m की वैल्यू हमें 9 दी गई है। जब दूरदर्शी को समांतर किरणों के लिए फोकस किया जाता है तो अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी ही दूरदर्शी की लेंथ होती है, दूरदर्शी की लंबाई होती है। तो यानी मुझे L जो है वो दिया हुआ है f0 प्लस Fe। समांतर किरणों के लिए इसे फोकसित किया गया है दूरदर्शी को, तो मैं L लूंगा, L इक्वल्स टू f0 प्लस Fe। एक रिलेशन मुझे ये मालूम है और उनके बीच की दूरी 20 दी हुई है। तो मैं यहां L इक्वल्स टू लिख सकता हूं 20 इक्वल्स टू f0 प्लस Fe। एक इक्वेशन आ जाएगी। और मुझे आवर्धन दिया हुआ है 9, तो हम जानते हैं F इक्वल्स टू होता है माइनस f0 अपॉन Fe। लेकिन यहां हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो इसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका f0 अपॉन Fe। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो m की वैल्यू है हमें 9 दी हुई है और f0 जो है f0 अपॉन Fe रखेंगे इसे, तो यहां से f0 की वैल्यू आ जाएगी 9 Fe। तो इस f0 की वैल्यू को हम यहां रख सकते हैं और इसे सॉल्व करा तो ये आएगा 20 f0 प्लस Fe। तो हमारे पास f0 की वैल्यू है, तो f0 की वैल्यू कितनी है 9 Fe प्लस Fe। तो ये हो जाएगा 10
एफ ई इक्वल्स टू 20, तो एफ ई इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, यानी अभिनेत्र लेंस की एफ ई किसकी फोकस दूरी होती है? अभिनेत्र लेंस की। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। अगर मैं ये वाली वैल्यू उठाकर यहां रख दूं तो मेरे पास एफ नॉट की वैल्यू भी आ जाएगी। तो एफ नॉट 20 इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस एफ ई कितना है? 2। तो एफ नॉट यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी होगी 20 माइनस 2, यानी एफ नॉट इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। तो आप जानते भी हैं अभिदृश्यक लेंस में जो दूरदर्शी में फोकस दूरी होती है वो ज्यादा होती है और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होती है दूरदर्शी में। तो यहां से ये बात भी सामने आ रही है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ध्यान रखेंगे, यहां हम m का मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसका परिमाण लेते हैं, ना कि उसको नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। तो बच्चों हम यहाँ एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, दूरदर्शी से संबंधित ही न्यूमेरिकल है। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 50 दी हुई है और दूरदर्शी की लंबाई 102 सेंटीमीटर है। तो अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस की लेंस क्षमताएं हमें ज्ञात करनी है। तो ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जो अभी हमने किया था, उसमें हमने फोकस दूरी कैलकुलेट की थी, यहाँ हमें लेंस क्षमता कैलकुलेट करनी है। तो जल्दी से देख लेते हैं इसे किस तरह से होगा। m इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 50 और m हम जानते हैं क्या होता है? एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो ये हमें दिया हुआ है एफ नॉट अपॉन एफ इक्वल्स टू 50, तो एफ नॉट इक्वल्स हो जाएगा 50 एफ ई। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। इसी तरह से दूरदर्शी की लंबाई आप जानते हैं एल इक्वल्स टू होता है एफ नॉट प्लस एफ ई। तो एल हो जाएगा 102 सेंटीमीटर और एफ नॉट प्लस एफ ई। तो यहां से आप एफ नॉट की वैल्यू को यहां रख सकते हैं। तो ये होगा 102 इक्वल्स टू 50 एफ ई प्लस एफ ई, यानी 51 एफ ई इक्वल्स टू 102। तो एफ ई इक्वल्स टू होगा 102 अपॉन 51, यानी 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम यहां इस वैल्यू को यहां रख के आसानी से एफ नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा 50 इंटू एफ ई कितना है? 50 और एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2। तो एफ नॉट इक्वल्स टू होगा 100 सेंटीमीटर। अब हमें यहां लेंस क्षमताएं ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं P इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन एफ। तो लेंस क्षमता मैं यही ज्ञात कर देता हूं। तो यहां P नॉट इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन एफ नॉट। मैंने बताया था आपको अगर फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में दी गई है तो हम सूत्र काम में लेंगे 100 बटे एफ नॉट। तो P नॉट इक्वल्स टू 100 अपॉन एफ नॉट 100, तो यानी ये हो जाएगा 1 डायोप्टर। तो एफ पी नॉट कितनी आ गई? 1 डायोप्टर, यानी अभिदृश्यक लेंस की लेंस क्षमता 1 डायोप्टर है। और इसी तरह से पीई जो होगा वो होगा 100 बटे एफ ई। तो पीई इक्वल्स टू 100 और एफ ई की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 है यहां पे, तो ये हो जाएगा 50 डी, यानी अभिनेत्र लेंस की जो लेंस क्षमता है वो कितनी आ रही है हमारी? 50 डायोप्टर आ रही है। तो इस तरह की और भी न्यूमेरिकल आप ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखा करें जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए।